बीकानेर में आयोजित आरएलपी के 7वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में पार्टी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने हुंकार भरी। बेनीवाल ने कहा कि अब राजस्थान में परिवर्तन तय है और आरएलपी जनता की आवाज बनकर नई तस्वीर गढ़ेगी। उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण की पैरवी करते हुए कहा कि गरीब चाहे किसी भी समाज का हो, उसे समान अवसर मिलना चाहिए। इस मौके पर आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल से खास बातचीत की वेजिटेंट एडिटर लक्ष्मण राघव। देखिए, हनुमान बेनीवाल अभी सत्ता में नहीं है और ना ही कोई ऐसी भूमिका में है कि उनके बहुत सारे विधायक हों, लेकिन बीकानेर में स्थापना रैली में जिस तरह की भीड़ उमड़ी, कहा जा सकता है कि हनुमान बेनीवाल का सफर भले ही संघर्ष भरा हो, लेकिन लोगों का प्यार मिल रहा है। बीकानेर में स्थापना रैली में जो आपने संकल्प घोषित किए हैं और उसमें 2-3 पर हम बात करें, किसानों को समर्पित है, साथ ही साथ अपने भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की बात की और पेपर लीक ना हो, युवाओं को रोजगार मिले, तो क्या इसे हम अभी से घोषणा पत्र मान लें? आरपीएससी का पुनर्गठन करवा दिया हमने, 3 एक्स्ट्रा मेंबर करवा दिए। कोशिश ये करेंगे राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो, 1-2 हुई है शायद, हम ये प्रयास कर रहे हैं। और अब की बार जब पार्लियामेंट चलेगी, आप जानते हैं सरकार दबाव में जब आती है, जब चुनाव आने वाले हो, बिहार के चुनाव के बाद कई राजनीतिक समीकरण बदलेंगे, कई नए आएंगे, कई पुराने आएंगे, कुछ होगा नहीं होगा, समीकरण निश्चित रूप से बदलेंगे। हम पार्लियामेंट के अंदर भी इस बात को उठाएंगे कि पेपर लीक और आरपीएससी पुनर्गठन और दूसरे जो मुद्दे हैं, ये दोबारा इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो। नंबर 1 हमारा ये रहेगा। दूसरा, किसान की जो हमने बात करी है, किसान कर्ज माफी, इसमें बीजेपी के 1-2 नेताओं से मेरे संपर्क ठीक है। कौन से वो नेता? सुनो, वो 1 नंबर 2 नंबर को छोड़ के दूसरे लोग हैं, जैसे कृषि मंत्री हो गए, उनके साथ बैठ दो, किसान की बात सुनते हो। मैंने उनको कहा, मैंने कहा देर सवेर हमें किसान का कर्जा माफ करना होगा, नहीं तो किसान मारा जाएगा। एक बार कर्जा माफ करके बूस्टर डोज दो। तो उन्होंने मुझे ये तो नहीं कहा कर्जा माफ कर दूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि विचारणीय बिंदु है, निश्चित रूप से अपन सबको विचार कर, एमएसपी खरीद गारंटी कानून और कर्ज माफी, तो एक बार किसान उठ खड़ा होगा, उसके बाद अपना आप सारा ठीक होगा। एमएसपी में पूरी खरीद हो। मूंग मूंगफली की बात तो आपने कर दी, खरीद कहाँ हो रही है? सिर्फ अखबारों में चल रहा है सारा, जो घपले घोटाले हो रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार, आप बताओ मुझे, आखिर कौन सुनेगा इनकी? तो ये किसान का भी हमने रखा, पेपर लीक और भ्रष्टाचार और गैंगवार की बात मैंने कही। अपराधी बाहर से धमकियां दे रहे हैं और लोग पैसा दे देते चुपचाप। अभी गंगानगर मुझे कह रहे थे कि हमने पैसा दे दिया। संभाग में बड़ा इशू है गैंगस्टर्स, इस संभाग और अजमेर संभाग और जयपुर भी, सीकर जुनी में। तो अच्छा, लड़के सब ये शूटर तो छोटे मोटे हायर कर लेते हैं और फिर बाद में इनसे करा के इनको पकड़वा देते हैं और एक को जब आप ये कह देते हैं कि हमारे साथ आओ, कौन गोली मारेगा, तो इसके भी मायने अलग निकाले जाते हैं। वो इसलिए मायने अलग निकाले जाते हैं कि हम देखिए लड़ तो रहे हैं, गैंगस्टर के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। और हमने ये भी कहा कि एनकाउंटर जरूरी है राजस्थान के अंदर, कुछ एनकाउंटर करने चाहिए पुलिस को, ताकि अपराधियों में खौफ बेरे। ये थे हनुमान बेनीवाल जो बोले और जिन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर अपनी बात रखी और कहा कि आगे की लड़ाई बड़ी है, लेकिन जमकर हम लड़ेंगे, लोगों का सहयोग हमें मिल रहा है। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।